टॉपिक है बीएससी पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में फिजिकल नेचर ऑफ डीएनए, जिसमें से उसके तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, टेम्परेचर एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड थर्ड डेंसिटी हम पढ़ चुके हैं। फोर्थ कैरेक्टर हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे पदार्थ जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वे डीएनए अणु का मेल्टिंग टेम्परेचर कम कर देते हैं। साथ ही यह डीएनए के क्षारकों के विलयनों में घोलने में सहायक होते हैं। घुलने के साथ ही क्षार एक के ऊपर एक स्थित नहीं रह पाते। इसके साथ ही हाइड्रोजन बंध दो डीएनए अणु के मध्य टूट जाता है। दूसरी ओर ऐसे पदार्थ जो हाइड्रोफिलिक जल स्नेही होते हैं वे डीएनए अणु का मेल्टिंग टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। यह क्षारकों को एक के ऊपर एक रखने में सहायक होते हैं, जिससे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के मध्य हाइड्रोजन बंध बनने के लिए अनुकूल होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है पीएच। एक से कम पीएच मीन्स मोर एसिड न्यूक्लियोटाइड के मध्य स्थित फास्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ देता है। इसके साथ ही शर्करा और प्यूरिन क्षार के मध्य स्थित ग्लाइकोसाइडिक बंध भी टूट जाते हैं। पीएच अगर 4 हो तो शर्करा और प्यूरिन के मध्य चयनात्मक रूप से यह तोड़ता है। प्यूरिन के हटने पर डीएनए को एप्यूरिनिक एसिड कहा जाता है। सिक्स्थ एल्केलाइन मीन्स क्षार। क्षार में ऐसे समूह होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बंध होते हैं। इनमें पोलरिटी को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। पीएच 11.3 पर हाइड्रोजन बंध समाप्त हो जाते हैं तथा डीएनए अणु डीनेचर हो जाता है, विकृत हो जाता है। पीएच 13 पर डीएनए जल अपघटन के प्रति प्रतिरोध हो जाता है, परंतु एप्यूरिनिक अम्ल का जल अपघटन हो सकता है। 7 आयनिक स्ट्रेंथ आयनिक क्षमता। डीएनए की शर्करा फॉस्फेट बैकबोन के फॉस्फेट ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। मीन्स फॉस्फेट पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। एक समान आवेश आपस में विकर्षित मतलब रिपेल करते हैं। लवणों के मध्य उपस्थित फॉस्फेट समूह के आवेश को उदासीन कर देता है, अतः यह द्विकुंडलित डीएनए को स्थिर कर देता है, जिससे इसका मेल्टिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है। 8th कैरेक्टर है साइज। डीएनए को विद्युत क्षेत्र में रखने पर यह ऋणात्मक आवेश होने से धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है। यदि डीएनए को इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाए मीन्स जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अलग किया जाए तो छोटे खंड अधिक तेजी से ट्रांसफ़र होते हैं, जबकि जो बड़े खंड होते हैं वे धीमी गति से जेल में ट्रांसफ़र होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द्वारा डीएनए के आकार को ज्ञात किया जाता है। एगेरोस जेल डीएनए के बड़े खंडों को अलग करने में प्रयोग किया जाता है, जबकि पॉलीएक्रिलामाइड जेल का उपयोग डीएनए के छोटे खंडों को अलग करने में लिया जाता है। डीएनए की लंबाई को ज्ञात लंबाई वाले डीएनए के साथ जेल में से निकालने पर तुलना करके ज्ञात की जाती है। 9th वेलोसिटी सेडिमेंटेशन मीन्स वेग अवसादन। घनत्व व आकार के आधार पर यह निर्भर होता है। अधिक डेंसिटी वाला डीएनए सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा शीघ्र ही सेडिमेंट हो जाता है। गोलाकार मीन्स राउंडेड एंड लीनियर मॉलिक्यूल की अपेक्षा तीव्र गति से अवसादित होता है। 10th पॉइंट है मीन्स 10th गुण है इंटरमोलिक्यूल फोर्सेस मीन्स अंतराण्विक बल। डीएनए में कई प्रकार के इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस पाए जाते हैं, जिनमें से सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए अणु के दोनों सूत्र अलग अलग संरचनात्मक इकाई होते हैं। दोनों श्रृंखलाओं पर उपस्थित नाइट्रोजन बेस के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। डीएनए की एक द्विकुंडित श्रृंखला इन्हीं के द्वारा निर्मित होती है। सेकंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। डीएनए में अनेक हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें न्यूक्लियोटाइड क्षार हाइड्रोफोबिक प्रकृति के होते हैं, जबकि फॉस्फेट व डीऑक्सीराइबोज शर्करा हाइड्रोफिलिक प्रकृति के होते हैं। यह ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं तथा श्रृंखला के बाहरी सिरे पर स्थित होते हैं और जलीय कोशिकीय वातावरण में रहते हैं, जबकि क्षार श्रृंखला में अंदर की ओर होते हैं मीन्स बैकबोन के अंदर की ओर, जो सीढ़ियाँ बनाते हैं। हाइड्रोफोबिक फोर्स स्वतः ही डीएनए श्रृंखला की संरचना को स्टेबल रखता है। थर्ड फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
डीएनए श्रृंखला के बाहरी सिरे पर फॉस्फेट होता है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। इन्हें उदासीन करने के लिए पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन की श्रृंखला में इन्हें आवेशित करते हैं, आवृत करते हैं, मीन्स कवर्ड करते हैं, जिससे प्रतिकर्षण विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इसके द्वारा डीएनए की संरचना स्टेबल रहती है। फोर्थ फोर्स है स्टैटिक इंटरेक्शन। डीएनए पर उपस्थित क्षार एक के ऊपर एक स्थित होकर वॉन डेर वाल्स फोर्स विकसित करते हैं तथा अतिरिक्त मजबूती की संरचना को स्थिरता प्रदान करते हैं।